नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप सभी के समक्ष आत्मत्राण कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई है और इसके लेखक विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और इस कविता का हिंदी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर के ही शिष्य और बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार, हिंदी निबंधकार, हिंदी आप कह सकते हैं बहुत बड़े आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता का अनुवाद किया। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने अनुवाद ऐसा किया कि कविता की आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कविता जिस रूप में बांग्ला में जिस भाव में है उसी भाव में पूर्णतः पूरी आत्मा को उन्होंने हिंदी में लाकर रख दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो जब मूल लेखक की बात आएगी तो ध्यान रखेंगे ये कविता मूलतः बांग्ला में लिखित है, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इसका हिंदी अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा परिचय हम जान लेते हैं ताकि आपको कविता को समझने में और आसानी हो। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको हम रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं, इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। ये विश्वविख्यात कवि हैं, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। जैसा मैंने बताया आपको, उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले ये युग दृष्टा थे, यानी युग को देखने वाले और युग को परिवर्तित करने वाले। ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। जैसे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, ये भी इनकी रचना है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला, ये भी गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। तो इस रूप में हम इन्हें समझेंगे। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय करते हैं, जिन्होंने इस सुंदर सी कविता का हिंदी अनुवाद किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंधकार हैं, आलोचक हैं, उपन्यासकार थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की फोटो है, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। भारत सरकार ने डाक टिकट इनको जारी किया था 1997 में। अब हम मूल कविता पर आते हैं। कविता है, ध्यान देंगे आप कविता को, बहुत प्यारी कविता है और ये ऐसी कविता है जो हर इंसान के मन मस्तिष्क को झकझोरती है। उस समय जिस समय वो तकलीफ में होता है, जिस समय वो भगवान के सामने नतमस्तक होता है, तो तकलीफ के समय एक कवि, और ये कवि ही नहीं बल्कि हम सभी भगवान के समक्ष क्या प्रार्थना करते हैं और हमें असल में क्या प्रार्थना करना चाहिए, ये कवि रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर केवल इसीलिए कवि नहीं है कि उन्होंने अच्छी रचनाएं की, लेकिन इस कविता को पढ़कर हम जान जाएंगे कि उनकी ये रचनाएं सचमुच क्यों विश्व साहित्य में अपना स्थान रखती हैं। ध्यान देंगे कविता पर। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। पहले क्लियर कर रहे हैं कि ये मेरी प्रार्थना कभी नहीं होती कि आप मुझे विपदाओं से बचाओ। मैं पहले पूरी कविता का वाचन करूं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही,
पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छय। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके, न दो सांत्वना नहीं सही। केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अब ध्यान देंगे इसके कठिन शब्दों के अर्थ। आत्मत्राण यानी कविता का शीर्षक भी है। आत्मत्राण का अर्थ क्या होता है? स्वयं की रक्षा। आत्म मतलब स्वयं, त्राण मतलब रक्षा। आत्मत्राण का मतलब होता है स्वयं की रक्षा। अब विपदाओं, विपदाओं का अर्थ होता है मुसीबत। करुणामय, करुणामय का अर्थ होता है करुणा के सागर अर्थात ईश्वर। व्यथित, व्यथित का मतलब होता है दुखी। चित्त, चित्त का मतलब होता है मन या हृदय। लघु, लघु का मतलब होता है छोटा। सांत्वना, सांत्वना का मतलब होता है दिलासा देना या हिम्मत बढ़ाना। अनुनय, अनुनय का मतलब होता है कृपा या दया दृष्टि। पौरुष, पौरुष का मतलब होता है पुरुषार्थ। वंचना, वंचना का मतलब होता है धोखा। निर्भय, निर्भय का मतलब होता है बिना डर के। नतशिर मतलब सिर झुकाकर। छिन छिन मतलब प्रत्येक पल। निखिल मतलब विश्व या संसार। मही मतलब विशाल, बड़ा, भारी। संशय मतलब अविश्वास। अनामय का मतलब होता है दोष रहित। हम कविता पर आएंगे, कविता के अर्थ पर आप ध्यान देंगे। बहुत प्यारी कविता है। कह रहे रविन्द्रनाथ ठाकुर कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, जीवन में बहुत सारी विपदाएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन मैं यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ आपके सामने कि आप मुझे विपदाओं से बचाओ, यानी आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी विपदाओं को दूर करो, आप मेरे कष्ट को दूर करो। मैं यह प्रार्थना आपसे नहीं करूँगा। तो क्या करूँगा? कह रहे हैं केवल इतना हो करुणामय। हे करुणा के सागर भगवान, भगवान को करुणामय कहा गया यहाँ। केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। कि आप मेरे ऊपर इतनी करुणा करो कि मेरे ऊपर चाहे कितनी भी असुविधा आए, कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी तकलीफ आए, कभी न विपदा में पाऊं भय। कि मैं विपदा में कभी भी भय नहीं पाऊं, मैं विपदा में कभी भी डरूं नहीं, मेरा साहस कभी विपदा में खत्म न हो। यानी भगवान से क्या मांग रहे हैं? भगवान से विपदा दूर करने के लिए नहीं मांग रहे, भगवान से साहस की मांग कर रहे हैं कि कभी न विपदा में पाऊं भय। क्या कह रहे हैं आगे? दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। कह रहे कि मेरा हृदय व्यथित मतलब परेशान, चित्त मतलब हृदय, मेरा हृदय जो दुख से व्यथित है, दुख से परेशान है, ताप से परेशान है, क्लेश से परेशान है, अगर उसको सांत्वना नहीं देना है तो न दो, मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन अगली लाइन में बता रहे हैं पर इतना होवे करुणामय। लेकिन हे करुणा के सागर, इतना जरूर कर देना। क्या? दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कि मैं दुख पर हमेशा जय प्राप्त कर सकूं, दुख पर मैं हमेशा विजय प्राप्त कर सकूं। आगे कह रहे हैं कोई कहीं सहायक न मिले
तो अपना बल पौरुष न हिल, यानी अगर मेरे दुख के समय में कोई सहायता करने वाला भी न हो तो भी हे प्रभु मुझे इतनी हिम्मत प्रदान करो कि तो अपना बल पौरुष न हिरे, मेरा अपना शक्ति, मेरा अपना पुरुषार्थ, मेरी अपनी मेहनत में कोई कमी न आने पाए, इतनी आप मुझे शक्ति प्रदान करो। आगे क्या कह रहे हैं, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, और अगर जीवन में मुझे हानि उठानी पड़े, नुकसान उठाना पड़े, परेशानी उठानी पड़े, अगर मेरे जीवन का लाभ भी अगर धोखा हो जाए, यानी जिसे मैंने लाभ समझकर सारा जीवन परिश्रम किया, जिसे मैंने लाभ समझकर सारा जीवन मेहनत किया, अगर उस लाभ के बदले मुझे धोखा मिल जाए, यानी जिसे मैं लाभ समझ रहा हूँ वह जब मुझे हासिल हो तब लगे कि नहीं मेरे साथ धोखा हुआ, मैं तो इसे नहीं चाह रहा था, तो भी इस अवस्था में भी, इस कंडीशन में भी, इस परिस्थिति में भी हे प्रभु तो भी मन में ना मानू क्षय। क्षय का मतलब कमी, क्षय का मतलब पतन, क्षय का मतलब ह्रास। कह रहे कि तो भी अगर जीवन में लाभ की जगह धोखा मिल जाए तो भी हे प्रभु मैं अपने मन में कभी कोई कमी न मानूं, मैं अपने मन में कभी कोई तकलीफ न मानूं। क्या कह रहे हैं, मैं अपने मन में कभी कोई दुख न मानूं। कह रहे अगली लाइन में, मेरा त्राण करो अनुदिन। हे प्रभु, अनुदिन का मतलब दिन पर दिन, दिन के पीछे दिन, मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन मेरा त्राण करो, अर्थात मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कह रहे कि मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं कि आप मेरा त्राण करो, मुझे बचाओ, मेरी यह प्रार्थना बिल्कुल नहीं है। पर मेरी प्रार्थना क्या है, बस इतना होवे करुणामय। हे करुणा के सागर, हे दीन बंधु, हे परमपिता परमात्मा, आपका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर अवश्य बना रहे, तरने की हो शक्ति अनामय, कि मेरे अंदर उस दुख को तरने की, यानी उस दुख से पार होने की, उस दुख को अपने पुरुषार्थ से हल करने की मुझे शक्ति दो। अनामय मतलब दोष रहित, स्वस्थ होकर, मैं बिल्कुल दोष रहित होकर, मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर उस दुख को पार पा सकूं। हे करुणा में मुझे इतनी शक्ति दो। आगे कह रहे हैं, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। लघु मतलब छोटा, कि आप मेरे उत्तरदायित्व को, मेरी जिम्मेदारियों को, मेरी परेशानियों को, यानी भार को अगर छोटा न कर सकते हो, अगर लघु करके, छोटा करके सांत्वना नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन केवल इतना रखना अनुनय। हे प्रभु, अनुनय मतलब कृपा दृष्टि। हे प्रभु, केवल इतनी अपनी कृपा बनाए रखना, क्या वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मैं बिना किसी भय के आपके द्वारा दी गई उत्तरदायित्व का पालन कर सकूं। केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मैं निर्भयता पूर्वक इसे वहन कर सकूं। आगे क्या कह रहे हैं, नत शिर होकर, नत शिर मतलब सर झुकाकर, नत माने झुकाना, शिर मतलब सिर, यानी सिर झुकाकर सुख के दिन में, यानी जब मेरा सुख का दिन आए तब मैं सिर झुकाकर तब मुख पहचानू छिन छिन में। हे प्रभु, हर पल मैं आपको ही खोजूं। सुख का दिन में हर जगह, हर चेहरे में, हर व्यक्ति में, हर पुरुष में, हर नारी में मैं आपकी ही पहचान करूं, मुझे हर जगह आप ही नजर आओ। वही बात तुलसीदास जी की लाइन कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कि हे प्रभु, मैं सुख के दिनों में हर जगह बस आपके ही दर्शन करता रहूं। एक बहुत ही क्या कहेंगे, प्रौढ़ मानसिकता के कवि। आगे कह रहे हैं, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मई। हे प्रभु, जब मेरे दुख का समय हो, दुख रात्रि, दुख रूपी रात्रि, यानी दुख जैसी रात्रि,
हे प्रभु, जब मेरा दुख हो, मेरे जीवन में दुख रूपी रात जब हो, और उस समय जिस दिन पूरा संसार मेरी हंसी उड़ाए, करे वंचना यानी मेरा तिरस्कार करे, वंचना मतलब तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान, यानी पूरा संसार अगर मेरे दुख में मेरा अपमान करे, मेरी वंचना करे, मेरा तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, निखिल मही यानी पूरा संसार, फिर भी कवि भगवान से कह रहे उस दिन ऐसा हो करुणामय, हे करुणामय, हे करुणा के सागर, हे प्रभु परमात्मा, उस दिन ऐसा हो तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, कि मैं आप पर कुछ भी संशय नहीं करूं, मैं आप पर अविश्वास न करूं, मेरा विश्वास सदैव आप पर टिका रहे। यही कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की भगवान से प्रार्थना है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना है। आप इसको वीडियो को बार बार ये करके आप इसे सुनेंगे। बहुत ही प्यारी रचना है कि जहाँ पर कवि रविंद्रनाथ ठाकुर भगवान से क्या मांग कर रहे हैं, साहस की मांग कर रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं, भगवान आप मुझे दुख देते हो, सुख देते हो, सुख के समय इंसान उल्लासित हो जाता है, दुख के समय कमज़ोर पड़ जाता है। हे प्रभु, मेरी आपसे यही मांग है कि दुख के समय आप मुझे साहस दो, कि मैं साहस के साथ हर प्रकार के दुख का सामना करने में सक्षम हूँ, और जब भी मेरे सुख के दिन आए, उन सुख के दिनों में मैं सदैव हर चेहरे में आपको ही देखता रहूं, हर पल आपका ही नाम सिमरन करता रहूं। कहा भी गया है कि सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर भी बता रहे हैं कि सुख में हर समय आपका ही मुख देखूं, अर्थात हर जगह आपको ही देखता रहूं, हर जगह आपको ही सिमरन करता रहूं। लेकिन जब दुख आए मेरे जीवन में, तो हे प्रभु, मेरे अंदर इतना साहस बख्शो कि मैं उस दुख को अपने पुरुषार्थ से अपने पुरुषार्थ से पार जाने में सक्षम हो पाऊँ, मुझे साहस प्रदान करो। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप सभी इस कविता को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसे ध्यान से वीडियो को रिवाइंड कर करके आप इसे समझेंगे, और अगर कोई प्रश्न आपका बनता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे बढ़ चढ़ कर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। इसे लाइक करें ताकि इससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।